मम्मी देखो मेरा न्यू फोन। पहले दरवाजा खोल दे, कबाड़ी वाली होगी। कबाड़ी वाली? पर ये सनग्लासेस, इयररिंग, बैग, सैंडल्स ये सब तो मेरे हैं। है नहीं थे, टूट गए तो तूने तो फेंक दिए। और मैंने चिपका लिए। ओह नो। ओ यस। फेंको नहीं, जोड़ो फेविक्विक। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। टुडे लेटेस्ट न्यूज। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग वेटनरी कॉलेज पटना अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रारूप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिनांक 1/4/2025 से 19/4/2025 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, जो कि यहाँ विज्ञापन दिया हुआ है। और यहाँ वेबसाइट हो जाएगा आपका http://bsscbihar.gov.in पर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखेंगे पद नाम में कि अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, वेतन स्तर आपका 7 है, जो कि शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में से किसी एक विषय से स्नातक। नोट: पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय सब्सिडी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त पद हेतु योग्य होंगे। इसमें सीट देखेंगे कि आरक्षित का 313 है और महिलाओं के लिए 110 यहाँ सीट है। अनुसूचित जाति के लिए आपका 98 सीट है और 34 महिलाओं के लिए है। उसी तरह अनुसूचित जनजाति के लिए 7 है, जो पुरुष के लिए है, और 2 सीट आपका महिला के लिए है। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग में भी आपका 112 सीट है और 39 आपका महिलाओं के लिए है। और पिछड़ा वर्ग 5 के लिए इसमें 62 सीट है और यहाँ 22 सीट है। ऐसे ही पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए, यानी कुल पदों की संख्या है जो आपका 682 पुरुष का है और महिलाओं के आरक्षित रिक्तियों की संख्या आपका 231 है। इसमें देखेंगे उम्र सीमा, यानी अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी। यानी 1/8/2024 से आपका उम्र सीमा तय होगा। परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2010 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो तो उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो तो वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। यानी कर्मियों एवं प्रशासनिक सुधार वेतन विभाग वर्तमान प्रशासन विभाग संकल्प में संख्या 294 दिनांक 7/1/16 के अनुसार उम्र सीमा निरूपण निर्धारित की जाएगी। इसमें देखेंगे उम्र सीमा, तो आपका अनारक्षित पुरुष हैं, उनका अधिकतम उम्र संख्या 37 वर्ष है और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 सीट है। यहाँ 40 सीट है और अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है। सॉरी सर, यहाँ पर जो कि पिछला वर्ग का अत्यंत एवं पुरुष महिला 40 वर्ष होगा और अनारक्षित है जो कि 40 वर्ष होगा। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष रखा गया है। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त कोटि
कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट है। यानी जो अभ्यर्थी दिव्यांग हैं उनके लिए 10 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दिया गया है। यहाँ देखेंगे कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमानता होगा जो कि 75 अंकों का होगा और संविदा के आधार पर कार्य के लिए नियमित अधिकतम अधिमान्यता तभी मान्य होगी जबकि उसी पद पर संविदा पर नियुक्त की गई प्रति कार्यरत वर्ष 5 अंक जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक की होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या से संख्या 5 गुना करने के पश्चात 365 के भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा यानी 25 अंक, यानी कुल आपका 100 अंक का होगा। यहाँ परीक्षा शुल्क के रूप में देखेंगे कि सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आपका 540 रुपया और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया और सभी श्रेणियों के दिव्यांग एवं अनुसूचित जाति जनजाति के समान 135 रुपया और सभी श्रेणी महिलाओं के सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासियों उनको 135 रुपया और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों पुरुष महिला हेतु 540 रुपया आपका फी रखा गया है। और यहाँ दे रहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से दिनांक 1/4/25 से 19/4/25 तक जमा किया जा सकेगा। इसमें परीक्षा की प्रकृति वस्तुनिष्ठ देखेंगे कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित प्रारंभिक मुख्य परीक्षा किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। यानी प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्राकृतिक की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा एकमात्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसे निम्नांकित विषय होंगे, यानी सामान्य अध्ययन होगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित के प्रश्न होंगे, मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग के इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन आएंगे और प्रारंभिक सिलेबस होगा। जो प्रारंभिक सिलेबस निम्न प्रकार का है। सामान्य अध्ययन इसमें देख लेंगे क्या क्या है सामान्य अध्ययन में। उसके बाद यहाँ देखेंगे समसामयिक विषय से भी होगा जो कि वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत और पड़ोसी देश से भी आपका ये पढ़ना है। और इसमें देखेंगे अगले में खंड ख में कि सामान्य विज्ञान एवं गणित के प्रश्न होंगे और सामान्य विज्ञान और गणित में ये आपका देख लेंगे कौन
कौन सा चैप्टर पढ़ना है। मानसिक जांच में भी उसी तरह से देख लेंगे कि रीजनिंग में क्या क्या आपका पढ़ना है। तर्कशक्त, अंकगणित, संख्या, कूट लेखन आदि होगा इसमें। मुख्य परीक्षा के दो पत्र होंगे। हिंदी जो कि अब जो परीक्षार्थी में 30% या 30% से अधिक अंक लाएगा उन्हीं का दूसरा मूल्यांकन किया जाएगा। यहाँ देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं निर्देश। तो यहाँ देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 1/4/25 और परीक्षा शुल्क जमा करने की 19/4/25 हो जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि आपका 21/4/25 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण, कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र यथा मैट्रिक का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र चाहिए। और बी में है अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी, स्नातक संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र। और कनीय सांख्यिकी सहायक, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, अन्वेषक पद के लिए संविदा के आधार पर कार्यरत होने संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए। अस्थायी निवास, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर है तो कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र। और स्वतंत्रता सेनानी है तो नाता नतनी का प्रमाण पत्र चाहिए। और दिव्यांगता का प्रमाण पत्र चाहिए। अधिकतम उम्र छूट के लिए आपका छूट हेतु समक्ष स्तर निर्गत सेवक, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र, सूचना आदि सब में देना होगा आपको। तो यहीं आपका नोटिस में दिया हुआ है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।